अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप हर साल 50,000 रुपए बचाओ और 15 साल बाद आपके पास लगभग 13 लाख से ज्यादा हो जाएंगे, वो भी 100% सरकारी गारंटी के साथ और पूरी तरीके से टैक्स फ्री, मानोगे? ये जादू करता है पोस्ट ऑफिस का पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीपीएफ। आज पीपीएफ के एग्जांपल के जरिए आपको समझाऊंगा इसका बेस्ट पार्ट क्या है, वो भी बताऊंगा कि अगर इसमें कुछ कमियां हैं तो क्या है कमियां। ठीक है भैया? तो सबसे पहले ये समझो कि पीपीएफ है क्या। पीपीएफ एक सरकारी स्कीम है जहां आपको लगभग 7.1% सालाना ब्याज मिलता है, जो अभी तक का रेट है, ये बदलता रहता है। अगर इसमें से हर साल पैसा आप डाल सकते हो, कितना? मिनिमम 500 रुपए और मैक्सिमम 1.5 लाख तक। आप पैसा एक साथ भी डाल सकते हो, मतलब लमसम भी कर सकते हो, और महीने महीने भी डाल सकते हो, दोनों कर सकते हो। अब हमारा एग्जाम्पल 50,000 सालाना के हिसाब से। मान लो हर साल 50,000 रुपए पीपीएफ में आप डालते हो, यानी हर महीने करीब 4,166 रुपए आप डालते हो। पहले साल के बाद आपको 7.1% ब्याज मिलेगा, यानी कि लगभग 3,550 रुपए। दूसरे साल से ब्याज सिर्फ आपके पैसे पर नहीं मिलेगा, बल्कि पहले साल के ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। हर साल एक नया पैसा जुड़ता रहेगा और पुराने पैसे पर ब्याज भी बढ़ता रहेगा, यानी आपका पैसा ब्याज पर ब्याज देता है। इसको कहते हैं कंपाउंडिंग। अब डिटेल में समझाता हूं। देखो, अगर आप 50,000 रुपए हर साल पीपीएफ में डालते हो तो पहले साल के अंत में आपको करीब 3,550 रुपए ब्याज मिलेगा। मतलब पहले साल आपकी कुल रकम हो जाएगी लगभग 53,550 रुपए। फिर दूसरे, तीसरे, चौथे साल ये ब्याज और भी ज्यादा बढ़ता रहेगा, क्योंकि अब ब्याज आपके पुराने ब्याज पर और भी ज्यादा कमा रहा होगा। मतलब 5वें साल तक आते आते आपकी सालाना ब्याज की कमाई बढ़कर करीब 14,000 के आसपास हो चुकी होगी। इस टाइम तक आपका टोटल बैलेंस लगभग 2.5 लाख के आसपास पहुंच चुका होगा। 10वें साल में ब्याज का जादू और तेज हो जाएगा। मतलब आपको सिर्फ एक साल का ब्याज करीब 30,000 रुपए मिल रहा होगा उस वक्त तक। अब इस समय आपका टोटल बैलेंस जो होगा लगभग 6.8 लाख के करीब पहुंच चुका होगा। और 15वें साल में जब मैच्योरिटी होगी, उस साल का ब्याज लगभग 55,000 रुपए के आसपास होगा। सिर्फ ब्याज की बात कर रहा हूं, यानी टोटल जमा राशि की अगर बात करो तो 13,56,070 रुपए के आसपास ही पहुंच जाएगा। अब इनमें से आपका असली इन्वेस्टमेंट सिर्फ 7,50,000 ही था, यह ध्यान रखिएगा। बाकी जो 6,06,070 रुपए आए वो सिर्फ कंपाउंडिंग के जादू से आए। ये ब्याज आपको पीपीएफ स्कीम ने दिया कमा करके, यानी कि लगभग 81% का फायदा आपको सिर्फ ब्याज से हुआ है। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि टैक्स फ्री है ये पूरी तरीके से। पीपीएफ से मिलने वाला ब्याज और मैच्योरिटी अमाउंट दोनों पर कोई टैक्स नहीं लगता, और ना कोई टीडीएस लगता है, ना कोई इनकम टैक्स लगता है भैया। अच्छा, एक बात ध्यान से समझिएगा, ये जो 7% इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं, आपको लगता होगा कि ये तो एफडी भी दे सकता है, लेकिन वहां मैच्योरिटी गेन पर टैक्स लगेगा भैया। जैसे इस केस में हमने बात करी कि आपका मैच्योरिटी गेन 6 लाख से ज्यादा है, इसलिए इस अमाउंट पर आपको टैक्स देना होगा। एफडी के केस में कितना देना होगा? आपकी बिजनेस या जॉब, आप जो भी करते हो उसके अकॉर्डिंग आप जिस भी इनकम टैक्स स्लैब में आते हो उतना टैक्स आपको देना पड़ेगा। मगर पीपीएफ से मिलने वाले इस ब्याज पर कोई टैक्स नहीं लगता है। अब पीपीएफ में क्या सब कुछ अच्छा ही अच्छा है क्या? कुछ लिमिटेशंस भी हैं, वो भी बताता हूं। मगर वो बताने से पहले कुछ बेस्ट पार्ट इसके बता देता हूं, फिर लिमिटेशंस बताऊंगा। अब पीपीएफ के बेस्ट पार्ट है, सबसे पहला है 100% सेफ होता है ये, गवर्नमेंट गारंटी के साथ। दरअसल पीपीएफ में पैसा भारत सरकार की गारंटी के तहत आता है, इसलिए इसमें रिस्क 0 के बराबर है। मार्केट क्रैश हो, मंदी आए, फिर भी आपका पैसा सेफ रहेगा। अब दूसरा है टैक्स फ्री, वो भी ट्रिपल बेनिफिट के साथ। ट्रिपल ई बेनिफिट बोलते हैं इसको। ट्रिपल ई का मतलब एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट। अब पहला एग्जेम्प्ट कैसे मिलेगा, मतलब पहला छूट कैसे मिलेगा? निवेश से। जो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो उस पर पूरी तरीके से टैक्स छूट है, सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख तक। दूसरा ई यानी कि दूसरा एग्जेम्प्ट कैसे मिलेगा? जो आपको ब्याज मिल रहा है वो पूरी तरीके से टैक्स फ्री होता है। तीसरा एग्जेम्प्ट यानी कि तीसरे ई का मतलब मैच्योरिटी पर मिलने वाला पैसा भी, टोटल पैसा जो मिलेगा वो भी टैक्स फ्री होगा। तो ट्रिपल ई का मतलब एग्जेम्प्ट, 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 छूट, छूट, छूट। तीसरा है कंपाउंडिंग का कमाल। ब्याज सालाना कंपाउंडिंग से लगता है भैया, यानी कि ब्याज पर भी ब्याज हर साल मिलता रहेगा। लॉन्ग टर्म में पैसे की ग्रोथ बहुत तेज हो जाती है। और चौथा होता है लोन और पार्शियल विड्रॉल। तीसरे और छठे साल के बीच आपको एक लोन फैसिलिटी भी मिलती है। 7वें साल से पार्शियल विड्रॉल का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है, मतलब आप पार्शियल विड्रॉल भी कर सकते हो और अपने ही पैसे पर आप लोन भी ले सकते हो, बहुत नाम मात्र इंटरेस्ट पे करके। मतलब इमरजेंसी में थोड़ा बहुत पैसा आप निकाल भी सकते हो, ये ऑप्शन भी मिल जाता है आपको। अब पांचवा होता है नॉमिनेशन और जॉइंट सेफ्टी। नॉमिनी सेट कर सकते हो आप, ताकि आपके बाद पैसा सुरक्षित तरीके से आपकी नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाए। आप माइनर के नाम पे भी अकाउंट खुलवा सकते हो, अच्छी बात यह है। छठा है स्मॉल सेविंग से भी शुरुआत कर सकते हो भैया। इसमें मिनिमम 500 रुपए से, 500 रुपए वो भी सालाना से अकाउंट चालू हो सकता है इसमें, और धीरे धीरे आप बढ़ाकर इसको 1.5 लाख रुपए तक भी निवेश लेके जा सकते हो। अब समझो कुछ लिमिटेशंस क्या है इसमें, ये बताता हूं। देखो 4 मेन लिमिटेशंस हैं। पहला है लॉन्ग लॉक इन पीरियड। पीपीएफ का लॉक इन 15 साल का होता है। बीच में पैसा निकालने पे बहुत लिमिटेड ऑप्शन आपको मिलते हैं निकालने के। पार्शियल विड्रॉल मिलेगा, वो भी सिर्फ 7वें साल से शुरू होता है, उसके पहले नहीं। मतलब ये शॉर्ट टर्म गोल के लिए तो कतई नहीं है, ये भूल जाओ। एनुअल डिपॉजिट दूसरा होता है, एनुअल डिपॉजिट लिमिट।
एक फाइनेंशियल ईयर में आप मिनिमम 500 और मैक्सिमम 1.5 लाख तक ही डिपॉजिट कर सकते हो। इससे ज्यादा डालोगे तो उस पर ब्याज और टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। तीसरा है इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट। देखो, ब्याज रेट सरकार हर क्वार्टर बदल सकती है। अभी 7.1% है, लेकिन फ्यूचर में यह कम भी हो सकता है। मतलब रिटर्न्स गारंटीड हैं पर फिक्स्ड नहीं है। चौथा है प्री मैच्योर क्लोजर रेस्ट्रिक्शन। 5 साल पूरे होने से पहले अकाउंट बंद नहीं कर सकते आप। सिर्फ कुछ एक्सेप्शनल केस में, जैसे गंभीर बीमारी, हायर एजुकेशन, इन्हीं केस में किया जा सकता है। उससे पहले करने जाओगे तो आपका पैसा लैप्स हो सकता है। आप कैसे इन्वेस्ट करें? किसी भी नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस पे चले जाओ, या फिर किसी भी सरकारी बैंक में खुलवा सकते हो आप, या किसी प्राइवेट बैंक में भी खुलवा सकते हो, सरकार अगर उसको मान्यता दिया हुआ है तो, परमिशन दिया हुआ है तो। और बहुत सिंपल है, आपका बैंक अकाउंट जिस भी बैंक में है चेक कर लो। आप अपने नेट बैंकिंग पे जाके चेक कर सकते हो कि वहां आपको पीपीएफ का ऑप्शन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। डायरेक्ट मोबाइल से इन्वेस्टमेंट हो जाता है, ये कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आज के डिजिटल जमाने में सब काम मोबाइल फोन से हो जाता है, बहुत आसान है। तो ट्राई कीजिए। कुछ क्वेश्चन हो, कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। आने वाले किसी न किसी सेशन में आपके जवाब में ले ही लेता हूं, ये बात आपको पता है भैया। तो देखा दोस्तों, जो लोग सिर्फ सरकारी स्कीम को ही सेफ और सरकारी स्कीम में ही पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए सागर सर ने आज बहुत ही डिटेल से पोस्ट ऑफिस की पीपीएफ स्कीम के बारे में समझाया कि कैसे हम पीपीएफ में पैसे को इन्वेस्ट करके गारंटी से एक अच्छा खासा कंपाउंडिंग फंड इकट्ठा कर सकते हैं, और वो भी एकदम रिस्क फ्री और टैक्स फ्री। तो दोस्तों, सागर सर द्वारा पीपीएफ फंड की जो जानकारी आपको बताई गई है, अगर वो जानकारी आपको पसंद आई हो और आप भी सागर सर के फैन हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।